हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव मैथ्स क्लासेस में। आज हम सीखेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर क्लास 12 में सबसे आसान चैप्टर है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले आव्यूह कहते किसे हैं। सबसे पहले आव्यूह जो होता है, आव्यूह की परिभाषा है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो कोई मैट्रिक्स है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। वो एलिमेंट्स क्या होंगे? संख्याएं भी हो सकती हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। संख्याएं मतलब 1 2 3 4 भी हो सकती हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। एक्स का बन सकता है, एक्स स्क्वायर का बन सकता है, साइन एक्स का बन सकता है, log ऑफ एक्स का बन सकता है, ए की पावर एक्स बन सकता है। तो ये सारी संख्याओं का अरेंजमेंट हम आव्यूह के हिसाब से सीखते हैं। आव्यूह को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कैपिटल लेटर से, ए से, बी से, सी से। तो हम किसी भी संख्याओं को अरेंजमेंट करते हैं ना, तो अरेंजमेंट करने के लिए जो हमें सीट लगानी पड़ती है, जैसे कोई पोजीशन, तो उसको हम लिखते हैं A11 से, A12 से, A13 से। फिर मान लेते हैं कि हमारे पास A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, A41 है, A42 है, A43 है। और हमने इसको क्या किया? क्लोज ब्रैकेट कर दिया। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको मिटा देता हूँ। ये क्या है? मैट्रिक्स का एक रूप है। अब इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं तो ये वाली जो रो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये वाली जो पंक्ति फर्स्ट पंक्ति है, ये वाली पंक्ति सेकंड पंक्ति है, ये वाली पंक्ति थर्ड पंक्ति है और ये वाली पंक्ति फोर्थ पंक्ति है। तो इस पंक्ति को हम बोलते हैं रो। तो उसके आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आर जो है वो फर्स्ट है, तो रो फर्स्ट हो गया। अरेंजमेंट में बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया R1। ठीक, इस प्रकार R2 हो गया, ये हो गया R3, ये बन जाएगा R4। ठीक है, अगर ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, इस हिसाब से तो ये भी तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना। तो ये कॉलम हो गया। क्या हो गया? कॉलम। क्या हो गया? ये कॉलम्स हो गए। C1 C2 C3, C1 C2 and C3। सिमिलरली C1 C2 और C3 हो गए। अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हो गया, इसका फॉर्म तो यही होगा। अब दूसरा स्टेप हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्रम, यानी मैट्रिक्स में आव्यूह का क्रम। दूसरा हम पढ़ते हैं आव्यूह का क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी आव्यूह हो गया, कोई भी मैट्रिक्स हो गया, उसको अरेंज किया जाता है तो उसके अंदर रो होती हैं और कॉलम होती हैं। ये दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो रो होगी और एक होगा कॉलम। ये दो चीज़ें होती हैं। तो कोई भी आव्यूह है, मान लेते हैं ये जो है आव्यूह है, जिसके अंदर क्या है? रो तो कितनी है? 4 है। 1 2 3 4 4 है और इसमें कॉलम कितनी है? 3 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा। ध्यान रखना, जो रो होता है, रो की संख्या, यदि मैं बात करूँ
इफ आर यानी रो की संख्या है मेरे पास n है तथा कॉलम की संख्या n है, तब यह होता है। आव्यूह का क्रम बताया था, यदि r की संख्या किसी भी मैट्रिक्स में r की संख्या m हो तथा उसी की संख्या n हो तो उस आव्यूह का जो क्रम होगा वो m क्रॉस n से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा आव्यूह की। तीसरा है आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव तो m क्रॉस n जो दे रखा है आपकी कोटि, उसको आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख दोगे तो आ जाएगा आपके पास। जैसे मान लो कोई वैल्यू की आई तो ये की क्या होगा, अवयव कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।